परिणाम मिलता है 8b2। और जो 8b2 है ना, ये 3 से डिविजिबल है, तो ए का अधिकतम संभव मान, सबसे बड़ी वैल्यू ए की क्या हो सकती है? देखने में सवाल आसान लगेगा आपको, लेकिन है नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है। 5a7 मैंने यहां पर लिखा, इसमें उसने जोड़ा 335, और ऐसे जोड़ने पर हमें क्या मिला? 8b और 2। उसने कहा ए का सबसे अधिकतम मान चाहिए, लेकिन एक कंडीशन उसने रख दी, उसने एक कंडीशन रख दी कि जो हमारा 8b2 है ना, ये 3 से कटना चाहिए। भाई 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। यानी कि यहां पर जो अभी b का मान आएगा, a को रखने पर उन अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो देखते हैं बच्चे, 7 और 5 12, 12 का 2, देखो 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल का आ गया 1, इधर ही आ जाएगा। थोड़ी देर इसको छोड़ो, इस पे आ जाओ। 5 और 3 8, पूरा पूरा 8 लिख गया यहां पर। 5 और 3 8 का मतलब क्या समझा आपने? मेरी बात देखो सामने, कि 5 और 3 8 का मतलब है कि इधर से कोई हासिल नहीं आया होगा। भाई इधर से कोई भी हासिल का नहीं आया होगा। 5 और 3 8, अगर हासिल का आता तो ये संख्या 8 से ज्यादा रहती। ये बात तो आप समझ गए? ये बात तो आप समझ गए कि अगर इधर से हासिल का आती कोई संख्या तो ये 8 नहीं रहती, फिर ये 9 होती, 10 होती, 11 होती, कुछ भी होती। तो यहां पर अब जो भी कहानी है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी, यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो क्या बनेगा भैया? 3 और 1 4, 4 प्लस ए बराबर बी रखना है हमें। ए का मान क्या रख दूं मैं? ए का मान मैं क्या रख दूं कि बी रखने पर ये अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ऑप्शन से उठाएंगे। ए की सबसे बड़ी वैल्यू, ए की सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। बच्चे अगर आप ए की सबसे बड़ी वैल्यू 8 उठाते हो तो बी का मान मिलेगा मुझे 8 और 4 12। क्या बी का मान 12 पॉसिबल है? क्या बी की 2 अंकों की वैल्यू पॉसिबल है? नहीं सर, बी की एक सिंगल अंक की वैल्यू आएगी, वो यहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि इधर तो 5 और 3 8 है, तो बी की 2 अंकों की वैल्यू नहीं बनी। तो ए का अधिकतम मान तो ये है ही नहीं। अगर आप ए का मान रखते हो 4, तो 4 और 4 8, बी का मान मिलेगा 8, और बी का मान 8 मिल गया तो संख्या बनी 8 8 और 2। क्या ये जो 8 8 16 2 18 है, ये क्या 3 से डिविजिबल है? तो ए की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 4। ए की सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 4, बस।